पीपल के घने पेड़ों की छांव और सुकून से भरे सुंदर से गांव में हर दिन की शुरुआत पंछियों की चहचहाहट के साथ होती है। यहाँ के लोग सीधे हैं और दिल के बहुत सच्चे। लेकिन इस गांव की असली रौनक शुरू होती है इसके बीचों बीच बने उस ढाबे से, जिसकी सौंधी खुशबू पूरे गांव की गलियों में महकती है। ये ढाबा है अमन और सूरज का ढाबा। यहाँ सुबह से ही चूल्हे की आग जलने लगती है और शुरू होता है जायके का वो जादू जिसे चखने के लिए हर रोज लोगों का तांता लगा रहता है। चाहे गर्मा गर्म रोटियां हों, पराठे हों, जबरदस्त चिकन कढ़ाई हो या यहाँ का सबसे मशहूर मटन चावल। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ महंगे दाम नहीं बल्कि सिर्फ 50 रुपए में ऐसी शाही थाली मिलती है कि खाने वाले का पेट भर जाए पर मन न भरे। अमन की मेहनत और सूरज के प्यार ने इस ढाबे को गांव की जान बना दिया है। भाई अमन, कमाल कर दिया। पूरे गांव में तेरे जैसा मटन और चावल कोई नहीं बना सकता, और वो भी सिर्फ 50 रुपए में। बस आप लोग भरपेट खा लीजिए, हमारे लिए वही बहुत है। हम तो बस यही चाहते हैं कि सबको सस्ता और एकदम बढ़िया खाना मिले। अरे अमन, शहर के बड़े होटलों में तो लोग लूटते हैं, पर तेरा ये ढाबा हम जैसे गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। काका, थाली में थोड़े चावल और डाल दूं? हमारे यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। और हाँ, आज तो सब्जी में मसाला भी एकदम खास डाला है। सच में सूरज, तुम दोनों भाइयों की मेहनत और ये साफ नीयत ही है जो यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है। जीते रहो बच्चों। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। गांव वाले खुश थे और भाइयों की कमाई भी अच्छी हो रही थी। लेकिन तभी गांव की उस शांत गली में एक महंगी काली गाड़ी आकर रुकी। शहर का एक चालाक आदमी खन्ना अपनी गंदी नजर इस ढाबे पर गड़ा चुका था। इतनी भीड़ और सिर्फ 50 रुपए की थाली। तुम लोग तो सच में पागल हो। इतने अच्छे हुनर को इस धूल, मिट्टी और झोपड़ी जैसे ढाबे में बर्बाद कर रहे हो। आप कौन है साहब, और हमारे ढाबे में आपको क्या खराबी लगी? मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं काफी दिनों से तुम लोगों के बारे में सुन रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये ढाबा शहर का सबसे बड़ा होटल बने। हम इस खाने को शहर शहर में पहुंचाएंगे, इसकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग करेंगे और टीवी पर भी तुम्हारा नाम आएगा। क्या सच में हमारा नाम टीवी पर आएगा और लोग शहर से यहाँ खाने आएंगे? अरे साहब, आप पहले यहाँ बैठिए तो सही, आराम से बात करते हैं। सूरज, जल्दी से साहब के लिए एक ग्लास स्पेशल शरबत लगा। नहीं भाई, अभी बैठने का वक्त नहीं है। शहर में बहुत जरूरी काम है और मुझे अभी निकलना होगा। फिर कभी आके आराम से खाएंगे, अभी तो बस काम की बात कर लेते हैं। देखो अमन, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये हुनर शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स तक पहुंचे। हम इसकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग करेंगे। बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो ताकि मैं कल से ही तुम्हारा प्रमोशन शुरू कर सकूं। आज साइन करो और कल से तुम्हारे पास इतने लोग आएंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। सूरज, ये साहब सही कह रहे हैं। अगर हमारा काम शहर तक जाएगा तो हमारे गांव का भी नाम होगा। लाओ साहब, मैं अभी साइन कर देता हूँ। बेवकूफ गांव वाले, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन तो सिर्फ बहाना है। एक बार इस कागज पर साइन हो जाए, फिर देखूंगा कि तुम यहाँ कैसे टिकते हो। कल सुबह तक ये पूरा ढाबा मेरे नाम होगा और तुम दोनों सड़क पर होगे। भैया जल्दी साइन कर दीजिए, हमारे तो दिन ही बदल जाएंगे। मैनेजर, ये लीजिए साहब, हमने आप पर भरोसा करके साइन कर दिया है। बहुत अच्छा किया। अब बस कल सुबह का इंतजार करो, तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कागज हाथ में आते ही खन्ना ने एक पल भी इंतजार नहीं किया और तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अमन और सूरज अपनी आंखों में सुनहरे सपने लिए उसे जाते हुए देखते रहे। पर क्या उन्हें पता है कि ये उनकी तरक्की की शुरुआत है या उनके सबसे बुरे वक्त का आगाज? अब क्या होगा अमन और सूरज का? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव में पड़ी तो अमन और सूरज अपनी आंखों में सुनहरे सपने लिए अपने ढाबे की तरफ बढ़े। उन्हें लगा था कि आज से उनके ढाबे का विज्ञापन शुरू होगा और दूर दूर से लोग आएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वहां उनके ढाबे को तोड़ फोड़ कर नया रूप दिया जा रहा था। अरे साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये मजदूर हमारे ढाबे की दीवारें क्यों गिरा रहे हैं? आपसे तो बात हुई थी कि आप हमारे ढाबे का विज्ञापन और प्रचार करोगे, पर आप तो इसे पूरी तरह बदल रहे हो। विज्ञापन? भाई साहब, विज्ञापन तो अपनी चीजों का होता है। ये ढाबा अब कागजों पर मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ अपनी मर्जी से इसे एक बड़ा होटल बनाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? कल तो आपने कहा था कि आप हमारे ढाबे का नाम शहर भर में करोगे। हमने आप पर भरोसा करके उन कागजों पर साइन किए थे। आप लोग गांव वाले बहुत भोले हो। तुमने कल जिस कागज पर साइन किया था वो विज्ञापन का नहीं, बल्कि इस जगह को मेरे नाम करने का कागज था। अब ये जगह मेरी है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ आपका कोई काम नहीं है। साहब, ये आपने ठीक नहीं किया। ये ढाबा हमारे पिताजी की आखिरी निशानी थी। आपने विज्ञापन का झूठा लालच देकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। देखिए, यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कानून कागजों को मानता है और कागजों पर ये जगह मेरी है। मैनेजर, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, मेरा काम रुक रहा है। अपने ही ढाबे से बाहर निकाल दिए जाने के बाद दोनों भाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में आकर बैठ गए। सूरज, अब सब खत्म हो गया भाई। हमारे पिता की आखिरी निशानी भी छिन गई। अब हम किसके सहारे जिएंगे? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे? नहीं भैया, मायूस होने से कुछ नहीं होगा। खन्ना ने हमसे हमारी जगह छीनी है, हमारे हाथों का हुनर नहीं। हम इसी गांव में पले बड़े हैं और यहीं काम करके अपनी सच्चाई साबित करेंगे। पर कैसे सूरज? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बिना ढाबे के हम लोगों को खाना कैसे खिला पाएंगे? भैया, मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। हम एक ठेला लगाएंगे। हम उसी ठेले पर अपना वही मशहूर मटन चावल बेचेंगे और वही 50 रुपए प्लेट दाम रखेंगे जो हम ढाबे पर रखते थे। पर सूरज, क्या ठेले पर लोग आएंगे और इतने कम दाम में हमें कुछ बचेगा? भैया, हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि हम गांव वालों को हमेशा कम दाम में अच्छा और शुद्ध खाना खिलाएं, चाहे हमें कितनी भी मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। हम अपने पिता का ये वादा नहीं टूटने देंगे। खन्ना को लगा कि वो हमें सड़क पर ले आया, लेकिन हम इसी सड़क पर अपनी ईमानदारी से फिर खड़े होंगे। कल से इसी गांव में हमारा ठेला लगेगा। तू सही कह रहा है सूरज। तू बस अब देख, कल से इसी गांव की सड़क पर हमारा ठेला लगेगा और हम फिर से वही नाम कमाएंगे। चल, अब कल से नया सफर शुरू करते हैं। कुछ महीने बीत गए जहां अमन और सूरज ईमानदारी से ठेले पर मटन चावल खिला रहे थे, वहीं खन्ना ने उस ढाबे को एक आलीशान होटल में बदल दिया था। शहर और गांव के लोग वहां भीड़ लगाने लगे, लेकिन खन्ना की नीयत में खोट आ चुका था। वो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने लगा। साहब, कल का काफी सारा मटन बच गया है। अब इसका क्या करूं? फेंक दूं? फेंक दूं? क्या पैसा पेड़ पर उगता है? उसी मटन को दोबारा पकाओ, उसमें ढेर सारा मसाला और खुशबू डाल दो ताकि किसी को पता ना चले। वही आज सबको परोसा जाएगा। पर साहब, इससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। बासी खाना सेहत के लिए। तू अपनी सलाह अपने पास रख और जो कहा है वही कर। स्वाद अच्छा होगा तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। मुझे बस पैसा कमाना है। जा यहाँ से। खन्ना का ये बासी और मिलावटी खाना खाकर धीरे धीरे गांव में बीमारी फैलने लगी। अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के मरीज बढ़ने लगे और हर तरफ एम्बुलेंस की आवाजें गूंजने लगी। ये खबर गांव के पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। साहब, गांव में बहुत बुरा हाल है। लोग बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं। हमने फूड सेफ्टी टीम को भी भेजा था, पर होटल वाले पहले से ही सतर्क हो जाते हैं और हमें कुछ हाथ नहीं लगता। मुझे लगता है हमारी वर्दी देखकर ही लोग सावधान हो जाते हैं। हमें कुछ अलग करना होगा। कल मैं खुद भेष बदलकर गांव में निकलूंगा और देखूंगा कि ये जहर कौन खिला रहा है। पर साहब, आप अकेले कैसे करेंगे? मैं एक गरीब फकीर बनकर हर जगह का खाना चखूंगा और खुद सैंपल लूंगा। कल सुबह मैं भेष बदलकर निकलूंगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक तरफ खन्ना का लालच लोगों की जान ले रहा था,
तो दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर सिंह शेखावत खुद इंसाफ की तलाश में निकलने वाले थे। अब शुरू होने वाला था खन्ना की बर्बादी का असली खेल। अगले दिन इंस्पेक्टर रणवीर सिंह शेखावत एक गरीब फकीर का भेष बनाकर गांव की सड़कों पर निकल पड़े। उनके कंधे पर एक पुराना झोला था। पूरे दिन उन्होंने गांव के हर छोटे बड़े होटल और हर ठेले का खाना चखा और चुपके से उनके सैंपल इकट्ठा किए। अब बारी थी खन्ना के उस आलीशान होटल की और अमन सूरज के उस छोटे से ठेले की जांच करने की। फकीर सीधे खन्ना के आलीशान ऑफिस के अंदर घुस गया, जहां खन्ना अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। अरे, ये भिखारी अंदर कैसे घुसाया? मैनेजर, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। साहब, मैं बाहर बेंच पर बैठने की कोशिश कर रहा था, पर आपके लोग मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है साहब। आपके लोगों ने मुझे एक निवाला तक नहीं दिया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ फ्री में खाना नहीं मिलता। चलो निकलो यहाँ से। साहब, बहुत मिन्नत करता हूँ, आपके यहाँ इतना खाना बनता है, जो भी बचा कुचा खाना डस्टबिन में पड़ा है वही दे दो, मैं चुपचाप खा लूंगा। मैनेजर, सुना तूने? इसे डस्टबिन का खाना चाहिए। जा, इसे पीछे डस्टबिन के पास ले जा और जो कचरा वहां पड़ा है वही खिला दे, और फिर इसे यहां से भगा देना। खन्ना की क्रूरता देखने के बाद इंस्पेक्टर वहां से निकले और शाम होते होते अमन और सूरज के उस छोटे से ठेले पर पहुंचे। दिन भर खाना बेचने के बाद अब वो दोनों अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी में थे। बेटा, क्या इस गरीब को कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं है, पर बहुत भूख लगी है। अरे काका, आप परेशान मत होइए, हम बस घर ही जा रहे थे, लेकिन आपके लिए अभी खाना लगा देते हैं। सूरज, जल्दी से काका के लिए गर्मा गर्म मटन और चावल परोस। आप यहाँ आराम से बैठिए काका, किसी जरूरतमंद की भूख मिटाना ही सबसे बड़ी सेवा है। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह शेखावत को अपनी तलाश का जवाब मिल चुका था। अब बस अगली सुबह का इंतजार था, जब इस गांव की मासूमियत में जहर घोलने वाला गुनहगार सबके सामने बेनकाब होने वाला था। साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बाहर पुलिस की जीप खड़ी है और इंस्पेक्टर साहब बाहर ही खड़े हैं। पुलिस? पर क्यों? हमने तो सब कुछ छुपा दिया था। जो टीम आई थी उसे भी कुछ नहीं मिला था। चल देखते हैं क्या बात है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस समय यहाँ आइए। साहब बैठिए, आपके लिए क्या मंगवाऊं? सब खैरियत तो है ना? बहुत कमाई कर ली खन्ना, अब हिसाब का वक्त है। कल जिस फकीर को तूने डस्टबिन का खाना खाने को कहा था, वो मैं ही था। तेरी रिपोर्ट आ चुकी है, तू लोगों को बासी और मिलावटी खाना खिला रहा था। साहब, वो मुझसे गलती हो गई। सिर्फ मिलावट नहीं, तूने गद्दारी करके इन 2 भाइयों का ढाबा और जमीन भी हड़पी थी। शेखावत के रहते ये नहीं चलेगा। कांस्टेबल, अमन और सूरज को यहां बुलाओ। इंस्पेक्टर के बोलते ही कुछ ही देर में अमन और सूरज वहां हाजिर हो गए। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अब ये होटल और ये जमीन वापस अमन और सूरज की होगी। तुझे अभी के अभी सारे कागजों पर इनके नाम की साइन करनी होगी, वरना तू ताउम्र जेल में सड़ेगा। इंस्पेक्टर के दबाव में आकर खन्ना ने वो जमीन और होटल वापस अमन और सूरज के नाम कर दिया। पुलिस खन्ना को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अब अमन और सूरज अपनी उसी मेहनत और ईमानदारी के साथ गांव वालों को फिर से वही पुराना स्वाद और प्यार देने के लिए तैयार थे।